हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई की आखिरी कविता ऐसा वसंत कब आएगा, जिसके कवि है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। अभी बच्चों कविता प्यारे बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हम इसे गौर से सुनेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। वन जंगल, उपवन बगीचा, परसून फूल। कवि कह रहे हैं बच्चों, वसंत ऋतु में पूरी सृष्टि खिल जाती है, वातावरण में बाहर आती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन रूपी बगीचे में बहार कब आएंगी। जिस प्रकार फूलों की सुगंध सबके लिए समान होती है, इसी तरह कवि कहते हैं ऐसा वसंत कब आएगा कि मानवता रूपी जीवन में भी समानता के फूल कब खिलेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा। अगले दूसरे छंद में कवि कहते हैं कि लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के संवितरण का पा नौयौवन में जीवन, मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर लड़ना, युद्ध, अभाव, कमी, नवसर्जन, नवनिर्माण, वितरण, बांटना, यौवन, युवावस्था, मनुज, मानव, कुसुम, फूल। प्यारे बच्चों, अभी हमने कविता का दूसरा बंद जो है वो सुने हैं, पढ़े हैं। अभी आप जो है उसकी स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अभाव के पतझड़ मतलब मनुष्य के जीवन में जो कमियां हैं उससे लड़ना है, और नवनिर्मिति के रण में इसे विजयी प्राप्त करना है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, उन्हें रहने को घर भी नहीं रहता। ये जो कमियां हैं उन कमियों से लड़ना है। कवि कह रहे हैं इस रण में विजय प्राप्त करना है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी वसंत आएगा, लेकिन उसके लिए लड़ना तो ज़रूरी है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इन भौतिक सुख सुविधाओं का समान वितरण होगा। भौतिक सुख सुविधा जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, सुविधाएं होती है, वो भी उसमें आती हैं। फिर जीवन नव यौवन में नव ऊर्जा से भर जाएगा। फिर मनुष्य रूपी फूल भी संतोषमयी मुस्कान फैलाएगा। लेकिन ऐसा वसंत कब आएगा। कवि बार बार कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने 2 छंद देखे हैं, अब तीसरे